पवन खेड़ा सर, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। आपको नहीं लगता कि ये जो फर्जी वोटिंग हुई है शायद उनके जरिए कराई गई हो? मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। देश की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार। केंद्र में भाजपा बैठी है। तो अब ये रोहिंग्या और बांग्लादेश आएगा। पिछले 10 साल में आपने सीमाओं से कैसे घुसने दिया? कौन जिम्मेदारी लेगा? अमित शाह लेंगे, राजनाथ सिंह जी लेंगे, मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, पता नहीं वो जिम्मेदारी ले पाएंगे या नहीं, लेकिन कौन लेगा ये तो बताएं। जहां चुनाव होता है, आज हमारे माननीय चुनाव आयोग की 75वीं वर्षगांठ, 75th बर्थडे ऑफ द इलेक्शन कमीशन, या तो हम उनको पहले तो बधाई देते हैं कि आप 75 के हो। और जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि जब भी हम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार से कोई सवाल पूछते हैं तो वो एक बड़ी वाहियात सी शेरो शायरी करते हैं, जवाब नहीं देते, अजीब सी शेरो शायरी करते। तो सोच रहे हैं कि उनका जन्मदिन है, हम भी एक शेर उनको नजर कर दें। जो कमाया है सालों में आपने, उसे गंवाने में पल नहीं लगता। जो कमाया है सालों में आपने, उसे गंवाने में वक्त नहीं, समय नहीं लगता। जो उड़ते हैं गुरूर के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजर जाने में वक्त नहीं। ये एक तरह से एक हम ताकीद कर रहे हैं चुनाव आयोग को कि विभागों को, संस्थाओं को ज्यों-ज्यों उम्र उनकी बढ़ती है वो और मजबूत हो, सशक्त हो और ताकत आती है। अपने अनुभवों से वो सीखते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की ये हालत है कि 75वीं वर्षगांठ पर चुनाव आयोग हाँफता हुआ दिखता है, कांपता हुआ दिखता है। जब भी उनसे हम मशीनरी पे सवाल पूछते हैं, मैं मशीन ईवीएम की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, पूरी मशीनरी की बात कर रहा हूँ, वोटर्स लिस्ट की बात कर रहा हूँ, तब जवाब देने की जगह पे वो बौखला जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, उल्टी सीधी शेरो शायरी करते हैं, हम पर ताने कसते हैं। अरे भाई, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी हो कि आप हम पर अटैक कर रहे हो। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जनता के बिहाफ पे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। ये भी छुई मुई बन के बैठे हैं, प्रधानमंत्री भी छुई मुई बन के बैठे हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र है जहां संस्थाएं छुई मुई बन जाती हैं कि साहब टच मी नॉट, मुझे आप सवाल नहीं पूछ सकते। अगर हम सवाल ही नहीं पूछ सकते तो हम विपक्ष में बैठकर क्या कर रहे हैं, आप प्रेस में बैठकर क्या कर रहे हैं? आपका भी धर्म है सवाल पूछना, हमारा भी फर्ज है सवाल पूछना, और उनका फर्ज है जवाब देना, लेकिन जवाब नहीं देते। तो 75वीं वर्षगांठ जो चुनाव आयोग की आ गई है आज, उसमें सवाल बहुत गंभीर उठ रहे हैं। खास तौर पे वो सवाल महाराष्ट्र के चुनाव से निकल रहा है। तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा महाअघाड़ी को कितने वोट मिले, कितनी सीट्स मिली, वो सब आपके सामने है। और 48 में से 30 सीटें महाअघाड़ी को जिताई। वोट शेयर भी हमारा महायुति से ज्यादा रहा। लेकिन 6 महीने में लोकसभा और विधानसभा के बीच 5-5.5 महीने का फर्क था। ये 5.5 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि महायुति का वोट शेयर 14% बढ़ गया? ये सवाल जायज इसलिए है कि जब आप वोटर्स लिस्ट देखते हैं तो उसमें आपको और हैरान कर देने वाले आंकड़े दिखाई देते कि 6 महीने के अंदर 72 लाख एक्स्ट्रा वोट। अब ये जो एक्स्ट्रा 2AB है प्रधानमंत्री की भाषा में, तो ये कहां से आया? सवाल हमने पूछा तो शेरो शायरी का से जवाब आया। हम ये जानना चाहते हैं कि 2019 से 24 के बीच में 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख नए वोटर जुड़े। 5 साल में 32 लाख।
और 5 महीने में 48 लाख और आ गए। विधानसभा और लोकसभा के बीच में 5 महीने का फर्क था। 48 लाख वोट, नए वोट 5 महीने में कैसे शामिल हो गए? ये वोट कहां से आए? हम ये आंकड़ा मांग रहे हैं आपसे, और ये आंकड़ा मांगना हमारा हक है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। हम ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में जो अडल्ट पॉपुलेशन है, वयस्क पॉपुलेशन है, वो 9,54,00,000 है। 9,54,00,000 adult population in Maharashtra as per the data released by Family and Health Department of Ministry of Government of India। लेकिन जो चुनाव आयोग की लिस्ट है उसमें 9,70,00,000 कैसे हो सकता है? ये आंकड़ों में इतना अंतर कैसे? यह हम जानना चाहते हैं। लोकतंत्र के आप सब प्रहरी हैं, हम भी लोकतंत्र के हिस्सेदार हैं, और एक एक वोटर इस देश का लोकतंत्र का हिस्सेदार है, स्टेक होल्डर है। अगर वोटर जानना चाहता है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है या नहीं है, इज देयर एनी ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, इट इज अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी वोटर टू नो दिस। हर वोटर का, हर मतदाता का यह अधिकार है जानना। कोई जवाब नहीं। 75वीं वर्षगांठ पे इसलिए मैं महाराष्ट्र की, आप प्रबुद्ध लोग हैं, आपके सामने आए हैं हम लोग। हमारे कुछ साथी आज मुंबई में भी प्रेस वार्ता किए, नाना भाऊ नहीं आ पाए यहाँ। अब ये जानना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में महायुति का वोट 72 लाख बढ़ जाए। महायुति को इस विधानसभा में लोकसभा चुनाव की तुलना में 72 लाख वोट अधिक मिलते हैं। समझ में नहीं आता क्या? ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लोग मोदी जी को तो नहीं पसंद कर रहे थे, इसलिए 48 में से 30 सीटें उन्होंने विपक्ष को दे दी। और वही महाराष्ट्र के लोग जब मोदी जी नहीं है चुनाव में, वो तो नहीं मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तब उनकी पार्टी को इतने ज्यादा वोट दे देते हैं। कैसे संभव? या तो मोदी जी मान लें कि अब उनकी जो पॉपुलैरिटी है नीचे जा रही है, कम से कम महाराष्ट्र में तो नीचे जा रही है, राजस्थान में नीचे जा रही है, यही इसका निष्कर्ष निकलता है। दिस इज द ओनली लॉजिकल कंक्लूजन इफ द इलेक्शंस एंड द इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, तब तो ये बात निकलती है। अब आपको एक और बात बताएं कि महाअघाड़ी का जो वोट 24 लाख वोट हमारे विधानसभा से लोकसभा की जब तुलना करते हैं तो कम मिलते हैं। वो पूरे 24 लाख महायुति में चले गए, चलिए मानते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर के 48 लाख है, ये कहां से आए जो महायुति को मिले? हम लिस्ट मांग रहे हैं आपसे, हम वोटर्स लिस्ट मांग रहे हैं आपसे, पूरे डिटेल्स। हर गांव से हर सवाल उठते हैं। यहाँ मॉक पोलिंग की कोशिश की गई तो उसमें चुनाव आयोग रूठ गया साहब कि मॉक पोलिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो हम चाहते हैं कि आप हमें हर बूथ और हर विधानसभा का आंकड़ा पारदर्शी तरीके से इस पत्रकारों के सामने रखें, देश के वोटर्स के सामने रखें, प्रदेश के वोटर्स के सामने। क्या इसमें गलत है? ये तो वैसे ही सार्वजनिक होना चाहिए। कोई ऐसी बात तो हमने नहीं मांग ली साहब जिसमें कोई सीक्रेट हो, ऑफिशियल सीक्रेट हो, ये तो नहीं मांग रहे हम आपसे। जब तक चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब नहीं देता, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता मोदी जी के भाषणों से भी अब कम हो गई। उनकी विश्वसनीयता खत्म है, लेकिन चुनाव आयोग और मोदी जी में आपस में अब कंपटीशन है कि किसकी विश्वसनीयता कितनी ज्यादा गिरेगी, और दोनों की विश्वसनीयता गिरती चली जाए। लोकतंत्र की विश्वसनीयता गिरती चली जाए। किसी एक वोटर के भी दिमाग में अगर शक है प्रक्रिया को लेकर, तो उस शक को दूर करने का फर्ज है, जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो चुनाव आयोग की है, वो सरकार की। तो ओनस लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब गेंद और बल्ला दोनों चुनाव आयोग के हाथ में है, उनके पाले में है। हम जन्मदिन तो उनका मना रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग जिंदा भी है इस देश में? हम ये जानना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम उनका जन्मदिन जो है मरणोपरांत मना रहे हैं। जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए।
जो आंकड़े हमने मांगे हैं वो आंकड़े सबके सामने रखिए, फिर हम मानेंगे कि हाँ आप जिंदा हैं, फिर हम आप कहेंगे हैप्पी बर्थडे। आपके सवाल। पवन खेड़ा सर, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। आपको नहीं लगता कि ये जो फर्जी वोटिंग हुई है शायद उनके जरिए कराई गई हो? मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। देश की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार। केंद्र में भाजपा बैठी। तो अब ये रोहिंग्या और बांग्लादेश आएगा, पिछले 10 साल में आपने सीमाओं से कैसे घुसने दिया? कौन जिम्मेदारी लेगा? अमित शाह लेंगे, राजनाथ सिंह जी लेंगे, मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, पता नहीं वो जिम्मेदारी ले पाएंगे या नहीं, लेकिन कौन लेगा ये तो बताएं। जहां चुनाव होता है, झारखंड के चुनाव में बोले कि साहब बांग्लादेशी घुसा है। झारखंड की तो कोई सीमाएं लगी नहीं है विदेश में किसी देश के साथ, कैसे आ गए? महाराष्ट्र की कोई सीमा नहीं है विदेशों में किसी और देश के साथ, कैसे आ गए? तो जिम्मेदारी कौन लेगा? गृह मंत्री लेगा, रक्षा मंत्री लेगा, कोई तो ले, फिर हम जवाब देंगे।